नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीएससी बीएलई भाई हो तो आपको एक स्कीम के बारे में पता होगा जिसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एनपीएस स्कीम के तहत आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। ये एनपीएस स्कीम है क्या, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फायदा मिलेगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरीके से आप लोग फॉर्म को भरोगे और कितना रुपया बीएलई को कमीशन के रूप में दिया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि पहले जो पेंशन लोगों को मिलती थी वो गवर्नमेंट जॉब वालों को सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती थी। लेकिन जब सवाल उठा कि जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं या जो लोग नौकरी नहीं करते, कोई रोजगार करते हैं, कोई ऐसी जॉब करते हैं जिससे डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके बुढ़ापे की देखरेख कौन करेगा। तो सरकार ने एक नई स्कीम की शुरुआत की 2004 में जिसका नाम रखा गया एनपीएस, जिसका फुल फॉर्म थी नेशनल पेंशन स्कीम। यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है जो अपनी 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद सरकार से पेंशन लेना चाहता है। तो इस स्कीम को लॉन्च करते ही बहुत सारे लोगों को यह डाउट होना शुरू हो गए थे कि जो सरकारी लोगों के लिए स्कीम चलाई जाती है और जो एनपीएस स्कीम है इसमें क्या अंतर है। तो इनको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूंगा एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है और बैंक के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको अपना एक एनपीएस अकाउंट खुलवाना होता है जो आप किसी भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं और ऑफलाइन भी खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आप लोग भी खोल सकते हैं, जितने भी सीएससी बीएलई भाई हैं उनको भी सुविधा दी गई है कि एनपीएस अकाउंट खोलिए लोगों के और उनको फायदा दिलाइए। तो होता क्या है कि जैसे आप किसी का एनपीएस अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट खोलते टाइम उसे हर महीने एक अमाउंट उस अकाउंट में जमा करना होता है और जैसे ही 60 साल का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, वो व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, तो उसको हर महीने पेंशन सरकार की तरफ से मिलना शुरू हो जाती है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कितनी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कितने रुपए वो निवेश कर रहा है, तो उस हिसाब से उनकी पेंशन आना शुरू हो जाती है। अब इसमें फायदे की बात यह है कि स्टार्टिंग में 250, 300 रुपए, 400 रुपए इन्वेस्ट करके जब उम्र 60 साल की पूरी हो जाएगी तो एक बड़ा अमाउंट भी उन लोगों को मिल जाएगा, साथ ही साथ हर महीने की पेंशन भी उन लोगों को मिलेगी। तो इससे उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर पाएगा। अब भाई एक सवाल यहां पे बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा होगा कि अगर एनपीएस स्कीम का हम लाभ लेना चाहते हैं या दूसरे लोगों को दिलाना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो एनपीएस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहा है तो वो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब कर रहा है वो व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकता है, और जो प्राइवेट जॉब कर रहा है वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी है, वो कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा, दुकान चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो भी एनपीएस का लाभ ले सकता है। लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी कुछ नियम बताई हैं इसमें निवेश करने के लिए। तो सबसे पहला नियम है कि जो भी व्यक्ति इसमें निवेश करना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडिया का होना चाहिए। दूसरा नियम बनाया गया है कि उसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे एनआरआई लोग भी इसमें निवेश करते हैं, उनके लिए अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं इस स्कीम का लाभ लेने के, आम जनता को बहुत सारा फायदा मिलता है, जैसे उम्र पूरी होने के बाद पेंशन मिलती है, इकट्ठा फंड मिलता है, इसके अलावा जो फंड मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, डिडक्शन मिल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसे लाभ सरकार आम जनता को देती है। लेकिन बात करें तो जो बीएलई भाई हैं वो एनपीएस अकाउंट किस तरीके से खोल सकते हैं और उनको कितना लाभ इसमें मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक अकाउंट भी खोलते हो तो आपको 100 रुपए पर अकाउंट खोलने पर मिलते हैं। अब भाई आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें टारगेट रखे जाते हैं कि इतने अकाउंट आप खोल देते हैं तो आपको 16 रुपए पर अकाउंट के हिसाब से और एक्स्ट्रा दिया जाता है, नहीं तो 100 रुपए आपके पर अकाउंट पे तो आसानी से मिलते ही हैं। अब भाई वैसे आम आदमी की बात करें तो इस अकाउंट को आम आदमी दो तरीके से खोल सकता है। पहला, किसी भी बैंक में जाए और वहां पे बोले कि मुझे एनपीएस अकाउंट खोलना है, तो वहां से उसको वो फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को भरे, डॉक्यूमेंट लगाए और उसके बाद उसे जमा कर दे तो उसका एनपीएस अकाउंट खुलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी चॉइस है कि सीएससी सेंटर पे जाए और सीएससी सेंटर पे जाके अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। अब भाई सीएससी बीएलई भाई हैं जो 100 रुपए पर
अकाउंट खोलने पर उन्हें सरकार देती है। तो वो लोग किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो एनपीएस अकाउंट खोलना बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान है कि आप अपने पोर्टल में जाके लॉगिन करिए, जो कि डिजिटल पोर्टल है आपका सीएससी का, उसमें जाके लॉगिन करिए, एनपीएस सर्च करिए और उस पर जाके आप किसी भी व्यक्ति के डिटेल को डाल के एनपीएस अकाउंट खोल सकती हैं। और उसके बाद एनपीएस अकाउंट खोलते ही आपके अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन आपके यहां पर आपको अवेयरनेस फैलानी होगी, लोगों को यह बताना होगा कि हमारे यहां पे एनपीएस अकाउंट खोले जा रहे हैं, जब भी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएंगे और ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलवाएंगे। तो उसके लिए आपको अलग अलग टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। आपको बैनर बनवा के अपने सेंटर पे लगाना होगा, आपको कैंप लगाने होंगे गांव गांव जाके। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप कुछ लड़कों को रख सकते हैं जिनको कमीशन पे रख सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि एनपीएस अकाउंट जो खुलवाने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों को आप ढूंढिए, 50 रुपए पर कस्टमर पर हम आपको देंगे। तो आपको तो 100 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे मीडिएटर को आप रखोगे तो वो अपने गांव के जितने भी लोग ऐसे होंगे जो अच्छा कमा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं, तो उन लोगों को इस स्कीम को समझाएंगे और उसके बाद आपके पास उन्हें लेके आएंगे। तो उनके 50 रुपए पर पर्सन पे हो रहे हैं, अगर वो दिन में 10 भी ला रहे हैं तो 500 रुपए वो कमा रहे हैं, तो उसके बदले 500 की कमाई आपकी भी हो रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को हायर करिए और उसके बाद उनका एनपीएस अकाउंट खोलिए, उनको बेनिफिट समझाइए कि इससे क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।